नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की। और लालू प्रसाद यादव के परिवार की जब बात करेंगे तो आज तो अभी जो परिस्थिति है उसमें तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की। और तेज प्रताप यादव की जब बात होगी तो तेज प्रताप यादव के साथ ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव की बात करना मजबूरी हो जाएगी। अब निशु सिन्हा का भी नाम मीडिया में चल रहा है। खैर, जो भी है, लेकिन इसके में दो तीन विषय महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो महत्व का विषय यह है कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने अपने पिता को पत्र लिखा, उसके बाद पिता को पत्र लिखने के बाद भाई को भी पत्र लिखा, तेजस्वी यादव को भी। और दोनों पत्र में जो भाषा थी तेज प्रताप यादव की बदली हुई थी, नंबर एक। नंबर टू, जो महत्व का विषय यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जब पहला ही दिन अनुष्का यादव के बारे में रहस्योद्घाटन हुआ, उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से आया कि हमने पार्टी से और परिवार से, दोनों जगह से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया है, तो ये तो लालू प्रसाद यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव का एक प्रेस के लोगों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि ये अनैतिक है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सामाजिक न्याय की नीतियों के खिलाफ है। खैर, ये तो उनका पक्ष है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष, मतलब राष्ट्रीय जनता दल का विपक्ष जो यहाँ सत्ता पक्ष है, उसमें भी विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या एक अवसर ढूंढ रही है इस तेज प्रताप यादव के बहाने राष्ट्रीय लालू यादव के परिवार में विभाजन कराने का। और सवाल ये उठता है कि क्या ये इस विभाजन का असर केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार पर पड़ेगा या फिर राजनीति पर भी पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता समीकरण पर भी पड़ेगा। तो आज हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं हम जिस दिन रहस्योद्घाटन किया तेज प्रताप यादव ने, उससे लगभग 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी की ओर से एक मंत्री हैं, जीवेश मिश्रा, नगर विकास मंत्री हैं शायद। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटा तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय किया है। अन्याय इन द सेंस कि 7 बेटी के बाद 8वां संतान तेज प्रताप यादव हुए। तो इतना दुलारू जो बेटा है उसके साथ लालू यादव ने द्वितीय दर्जे का व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई, पार्टी का वारिस बनाने की बात आई, तब भी लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को बना दिया उप मुख्यमंत्री। पारिवारिक संपत्तियों में भी जितनी भी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह का, जो चूंकि लालू प्रसाद यादव के इतने ज़्यादा संपत्ति के बारे में सब कुछ छप चुका है, उसके अनुसार संपत्तियों में भी सबसे ज़्यादा अगर रजिस्ट्री अगर है किसी के नाम तो वो तेजस्वी यादव के नाम है। तेज प्रताप यादव के नाम बहुत थोड़ी सी संपत्ति है, लगभग 20%, 80% लगभग संपत्ति तेजस्वी यादव के साथ है। उसके अलावा परिवार के संबंध में फैसला लेने की भी जब बात आती है तो हमने देखा तेजस्वी यादव ही फ्रंट पे होते हैं, तेज प्रताप यादव का कहीं अता पता होता नहीं है। तो इन सब बातों को बीजेपी पहले से भी, इस खुलासे के पहले से भी एक तरह से तेज प्रताप यादव में बीजेपी मौका ढूंढ रही है, ढूंढती है, बराबर ढूंढती है, लगातार ढूंढती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी इसमें सफल होगी? अगर आज की परिस्थिति को देखा जाए तो मुझे तो कम उम्मीद लगता है कि बीजेपी सफल हो पाएगी। इसलिए नहीं कि दोनों भाई के बीच परिवार के अंदर विवाद नहीं है, विवाद है, तेज प्रताप यादव में असंतोष है, लेकिन तेज प्रताप यादव क्या तेजस्वी यादव से फरियाद लेने में सक्षम है? यह सवाल सबसे बड़ा है। क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी के अंदर अन्य और लोगों का साथ मिल पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और इस मोर्चे पर तेज प्रताप यादव अकेले दिखते हैं। तेज प्रताप यादव को कहीं से कोई साथ मिलता हुआ दिखता नहीं है, पार्टी के अंदर हो चाहे परिवार के अंदर हो। क्योंकि एक कहावत है कि लोग सत्ता के साथ जुड़ते हैं, परिवार की सत्ता, पार्टी की सत्ता, संपत्ति की सत्ता, ये तीनों सत्ता आज तेजस्वी यादव के साथ है। तो फिर तेज प्रताप यादव कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता।
क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि परिवार में भी अगर हम देखेंगे तो 9 भाई बहनों में, तेजस्वी तेज प्रताप यादव के 9 भाई बहनों में केवल ऐसा संकेत मिलता है कि मीसा भारती का आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ रहा है, लेकिन मीसा भारती भी खुलकर कभी भी तेज प्रताप यादव के साथ नहीं आई। हाँ, तेज प्रताप यादव कई बार आए हैं खुलकर मीसा भारती के साथ। आपको याद होगा पाटलिपुत्रा में लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में टिकट का फाइनल नहीं हुआ था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। राजद की ओर से 2 और उम्मीदवार थे मीसा भारती के अलावे। एक थे मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र और दूसरा दानापुर के विधायक रितलाल यादव। जब मीडिया के कर्मियों ने तेज प्रताप और ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि टिकट वहां से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से टिकट भाई वीरेंद्र को दिया जाए, मीसा भारती चुनाव नहीं लड़े, चूंकि मीसा भारती ऑलरेडी राज्यसभा में पहले से थी, राज्यसभा की सदस्य थी पहले से। और अगर मीसा भारती राज्यसभा से जैसे इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो उस सीट पर दोबारा राजद के पास चुनाव जिताने की क्षमता नहीं थी। तो जो उपचुनाव हुआ उसमें भाजपा के उम्मीदवार जीत कर राज्यसभा पहुंचे, तो एक सीट का राज्यसभा में नुकसान होना था। तो इसीलिए कोई फायदा नहीं हो रहा था राजद को। इसीलिए राजद चाहती थी कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि मीसा भारती जहां राज्यसभा में है वहीं रहे और लोकसभा का चुनाव भाई वीरेंद्र लड़े। तो ये बात जब तेज प्रताप यादव के पास पहुंची तो तेज प्रताप यादव ने एकदम रूडली कहा कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि वो मीसा दीदी का टिकट काटेगा। ठीक, तो एक परिवार में इस तरह का बॉन्डिंग दिखा है कि तेज प्रताप यादव के साथ मीसा भारती। लेकिन अभी जब तेज प्रताप यादव इस प्रकार की परिस्थिति से घिरे हुए दिख रहे हैं या नहीं कहना मुश्किल है। घिरे हुए दिख रहे हैं, कहना क्यों मुश्किल है वो भी बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि जब आपने देखा कि जब तेजस्वी यादव के बच्चे का जन्म हुआ कोलकाता में और सभी परिवार के लोग जा रहे थे कोलकाता, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनके साथ मीसा भारती भी थी। मीसा भारती से जब पत्रकारों ने पूछा तो मीसा भारती ने कहा कि पापा ने सब फैसला कर दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के सब साथ है, हमारा तेज प्रताप यादव से कोई मतलब नहीं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट आपने देखा पब्लिकली। तो इस प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव आज अकेले हैं परिवार के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज तो है कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं तेज प्रताप यादव के आगे और पीछे, जो कि लालू यादव के परिवार को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, राजनीतिक जो क्रेज है उसको गिराने के लिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं और तेज प्रताप यादव इस्तेमाल हो जा सकते हैं, ऐसा तेज प्रताप यादव का इतिहास कहता है। कई ऐसे कदम तेज प्रताप यादव ने पहले लिया है जिससे ये स्पष्ट दिखता है कि तेज प्रताप यादव ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में अपने रहते हुए, मैं कैसे कहूँ, लालू यादव के पुत्र हैं, राजद उनकी पार्टी है, उनके पिताजी की पार्टी है। याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था तेज प्रताप यादव ने। मतलब एक अलग संगठन बनाकर अपने 2 उम्मीदवार को उतार दिया था लोकसभा चुनाव में, लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर। इसके अलावा आरएसएस की तर्ज पर डीएसएस बनाया था, धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ, तेज प्रताप यादव ने। तो मतलब जो राष्ट्रीय जनता दल की जो मुख्य धारा है उससे अलग हटकर कई बार तेज प्रताप यादव ने अलग से कुछ करने का प्रयास किया है और ये कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की कुंठा भी दिखाती है। जिस प्रकार से परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर तेज प्रताप यादव की उपेक्षा होती है, अब उपेक्षा सही है या गलत है वो मैं छोड़ देता हूं दर्शकों पर या फिर लालू यादव पर। क्योंकि लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव ने अपना वारिस बनाया तेजस्वी यादव को, तो वो उनका हक है। अब जनता के हाथ में है कि तेजस्वी यादव को स्वीकार करती है या नहीं करती है। जनता अगर स्वीकार करेगी तो लालू यादव के फैसले पर मुहर लगेगी, ये सच है। और अभी तक तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लालू यादव का वारिस मान चुकी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। खैर, तो ये संभावना है कि तेज प्रताप यादव का यूज हो सकता है लालू प्रसाद यादव के परिवार को नीचा दिखाने के लिए, तेज प्रताप यादव को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक,
ये अनुष्का यादव, ऐश्वर्या राय या फिर जो ये निशु सिन्हा है, इसके नाम का इस्तेमाल चुनाव अभियान के दौरान लालू यादव के परिवार पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के परिवार को यादव बेटी का विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव को चरित्रहीन साबित करने का प्रयास किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाया जा सकता है कि उनका सामाजिक न्याय ऐश्वर्या राय के लिए क्यों नहीं था, उनका सामाजिक न्याय अनुष्का यादव के लिए क्यों नहीं था। लालू यादव पर चुनाव के दौरान, तेजस्वी यादव पर चुनाव के दौरान ये सवाल खड़ा हो सकता है बीजेपी या विपक्ष के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के बारे में ये जानते हुए कि तेज प्रताप यादव रिलेशनशिप में हैं अनुष्का यादव के साथ, तो फिर तेज प्रताप यादव की लालू प्रसाद यादव ने ऐश्वर्या राय से शादी कराकर ऐश्वर्या राय की जिंदगी क्यों बर्बाद की। क्यों एक प्रतिष्ठित दरोगा प्रसाद राय के परिवार के परिजन को धोखा दिया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा। क्या एक जिस प्रकार से पहले के जमाने में राजनयिक विवाह हुआ करता था, एक राज्य के राजकुमार दूसरे राज्य की राजकुमारी से डिप्लोमेटिक मैरिज किया करते थे, तो क्या लालू प्रसाद यादव ने अपने पॉलिटिकल क्लाउट के लिए क्यों दो लड़कियों का जीवन बर्बाद किया लालू प्रसाद यादव ने। यह सवाल लालू प्रसाद यादव पर खड़ा होगा, तेजस्वी यादव पर खड़ा होगा, जिसका जवाब देना लालू यादव के परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज भी इतने रहस्योद्घाटन के बाद भी जो वोटर्स हैं जिनको प्रभावित करने की चर्चा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, वो वोटर्स आज भी 80% से ज़्यादा वो लालू यादव के परिवार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2024 का, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी उम्मीदवार थे बीजेपी के, और राष्ट्रीय जनता दल से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार थी। जब कुछ उसी चुनाव अभियान के दौरान जब कुछ मीडिया कर्मी ऐश्वर्या राय, चंद्रिका राय के गांव गए और वहां पर गांव के लोगों से जब ये जानने का प्रयास किया कि ऐश्वर्या राय के मायके वाले जो यादव जाति से थे, जो लालू प्रसाद यादव के स्वजातीय हैं, वो किसको वोट डालेंगे, तो प्रायः आपको आश्चर्य लगेगा कि उस गांव की बेटी ऐश्वर्या राय है, उसके बावजूद अधिकतर यादव जाति के लोगों ने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य का समर्थन किया। तो ये साबित क्या करता है? ये साबित आज भी ये करता है कि हर कमियों के बावजूद, हर आरोप के बावजूद आज भी यादव समाज के अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की का जो स्वीकार्यता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। आज भी जहां पटना में लंगटोली की रहने वाली है अनुष्का यादव, वहां के स्थानीय लोगों की सहानुभूति अनुष्का यादव के साथ है। सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव ने अनुष्का यादव के साथ अन्याय किया, लेकिन फिर भी चुनाव के दौरान वो उसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को ही वोट डालेंगे। यह बिहार की सच्चाई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी तेज प्रताप यादव के सहारे लालू यादव के परिवार में बवंडर खड़ा करने का प्रयास कर सकती है, विभाजित करने का प्रयास कर सकती है। तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल किया जा सकता है, तेज प्रताप यादव को बहकाया जा सकता है, तेज प्रताप यादव के द्वारा कुछ उम्मीदवारों को खड़ा कराया जा सकता है, वोट कटवाने का प्रयास किया जा सकता है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन पार्टी में विभाजन करा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये असंभव है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए कि तेजस्वी यादव का पूरा कंट्रोल है राष्ट्रीय जनता दल पर, और राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो मतदाता हैं, उनके बीच एकमात्र लालू प्रसाद यादव के वारिस, मैं राजनीतिक वारिस की बात कर रहा हूं, पैतृक संपत्ति का वारिस तो कोर्ट फैसला करेगा या फिर लालू प्रसाद यादव फैसला करेंगे, लेकिन राजनीतिक वारिस केवल और केवल
तेजस्वी यादव हैं। आज तेजस्वी यादव अगर मीसा भारती को भी पार्टी से निकाल दें तो मीसा भारती को एक भी वोट नहीं मिलेगा। इससे ये पक्का हो चुका है। जो एक तरह से जो ट्रांजिशन ऑफ पावर लालू प्रसाद यादव के द्वारा हो चुका है तेजस्वी यादव को, अब कोई अंतर नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।